अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ PMLN को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है। जो पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, लेकिन आज हम असल ब्रेकिंग खबर लेके आ रहे हैं। जो असल खबर लेके आ रहे हैं वो कप्तान का जो अब गेम प्लान है वो क्या है। वो क्या गेम प्लान सिर्फ PMLN तक महदूद है या कप्तान इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई बड़ी विकेट गिराने का इरादा रखते हैं। ये वो बड़ी खबर है जो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो PTI है उसने 17 नशिस्तों पर PMLN को शिकस्त दी है। जो अब तक के इलेक्शन ट्रेंड्स है उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ज़ैन कुरैशी के मुखालिफ जो उम्मीदवार थे PMLN के, उन्होंने जाकर ज़ैन कुरैशी को मुबारकबाद दी और उनसे शिकस्त तस्लीम की। जबकि दूसरी तरफ मलिक अहमद खान जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं पंजाब में, शहबाज शरीफ के सबसे की जो करीबी साथी हैं, उन्होंने भी शिकस्त तस्लीम कर लिया है। जबकि हमजा शहबाज अब ज़राए बता रहे हैं कि इजलास कर रहे हैं किसी खुफिया मुकाम पर और वो यकीनन इस स्ट्रेटजी को चॉक आउट कर रहे हैं कि अब जो ये शिकस्त हुई है उसके बाद हमारा अगला अमल क्या होना चाहिए। क्या उनको ग्रेसफुली शिकस्त तस्लीम करके चौधरी परवेज भाई को हुकूमत बनाने की दावत देनी होगी या उनको PTI के अंदर से कुछ लोगों के अब इस्तीफे दिलवाकर इस जो नंबर को रीबैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ये जो भी होगा ये अब एक ऐसा क्यास है जिसमें कम से कम नजर आ रहा है कि पंजाब अब नून लीग नहीं रिटेन कर सकती। ये बात अब वाज़ेह हो रही है। PTI ने 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल किया और नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर पाई है। और ये जो फैक्टर्स हैं वो बड़े देखने वाले हैं। वो फैक्टर्स ये भी हैं, आपको याद रखना होगा कि देखिए ये वो 20 लोग थे जो PTI से भागी हुए थे और PMLN के जो वोटर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि PMLN के वोटर ने अपनी पार्टी को नहीं सपोर्ट किया जब उसने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर PTI के नोटों को तरजीह दी। PMLN के वोटर ने उनको मुस्तरद किया। इसके अलावा जो महंगाई का फैक्टर था वो भी बुरी तरह असरअंदाज हुआ। PMLN के जो वोट बैंक है उसके ऊपर PMLN का वोटर डिसअपॉइंटेड था। जो 100 रुपये के करीब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बेशक आखिरी दिनों में 18 रुपये कम की गई, ये भी 15 तारीख को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा जो इमरान खान का जो बयानिया था वो बहुत कामयाब रहा है। इमरान खान के पास बहुत से वेपन्स थे बयानिए के। उनके पास विक्टिम कार्ड था कि मुझे साजिश करके निकाला गया। उनके पास अमेरिकी साजिश का बयानिया था। उनके पास महंगाई का बयानिया था। उनके पास कानून और इनका चोरों लुटेरों की हुकूमत लाएगी। उनके पास आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के खिलाफ बयानिया था जिसमें वो कभी उनको न्यूट्रल कह के निशाना बनाते थे इमरान खान साहब, कभी उनको मीर जाफर कह के निशाना बनाते थे, कभी वो जो ब्रिगेडियर राशिद थे लाहौर के, जो सेक्टर कमांडर थे पंजाब के, उनको वो मिस्टर एक्स कह के मुखातिब करते थे। उनके जो नायब थे जो कर्नल इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज़हूर राजा साहब, जो नायब उनके डिप्टी थे जो पोस्टेड हुए मुल्तान में, उनको वो मिस्टर वाई कह के मुखातिब करते थे। तो ये सब कुछ उन्होंने ये बयानिए इस्तेमाल किए। उन्होंने बार बार अपने वोटरों को कहा कि हमारा मुकाबला सिर्फ नून लीग से नहीं बल्कि एम्पायर से भी है। और अब अगर कहा जाए कि उन्होंने एम्पायर से भी ये मुकाबला जीता है तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने मुकाबला जीता है। उन्होंने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीता है और अब वो हर हाल में उनको ये हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त 11 नशिस्तें दरकार थी, लेकिन उन्होंने 17 नशिस्तें जीती हैं। उनको पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ 11 नशिस्तें दरकार थी, लेकिन वो 17 नशिस्तें जीत के एक इंतहाई कम्फर्ट से एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और जब वो हुकूमत बनाएंगे हम आपको बताते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका प्लान क्या है जो वो खेलेंगे। वो बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, आप कहें कि एक बड़ा एक लिहाज से वेल थॉट एक खौफनाक प्लान है जो वो करने जा रहे हैं और जो अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा कि वो कैसे इस सबको देखेगी। लेकिन देखिए अब कम अज़ कम पंजाब में अगर PTI की हुकूमत आ जाएगी, गो क्या हम माजी में देख चुके हैं कि पंजाब में नून की हुकूमत थी लेकिन सेंटर में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी हुकूमत सर्वाइव करती रही। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कशीदगी का वो आलम नहीं था जो खान साहब में और शहबाज शरीफ साहब में होगा।
और इसलिए अब खान साहब पंजाब से वो जिसे कहते हैं डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, वो एक क्यास क्रिएट करेंगे, जिसके बाद हतमी तौर पे मामला अब इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। लेकिन जो ये रूलिंग कोalition है इसकी जो पहली तरजीह होगी वो ये होगी कि किसी भी तरह ये नवंबर में तक खींच जाए, नवंबर तक शहबाज शरीफ साहब को रिजाइन ना करना पड़े, ये हुकूमत ना गिरे और नवंबर तक वो कोशिश करें कि वो किसी तरह से अगला आर्मी चीफ तैनात करके इलेक्शन के लिए जाए। लेकिन अब जो खान साहब जो प्रेशर बिल्ड करेंगे उसके बाद बहुत मुश्किल होगा कि नून लीग अपने तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ बरकरार रख सके। लेकिन ये देखना होगा कि तमाम इत्तेहादी और नून लीग ये जरूर सोचेंगे कि अब जो खान साहब जिस एक पॉपुलैरिटी के पेडिस्टल पर चढ़ के वो जनरल इलेक्शन के लिए प्रेशर डालेंगे और उसमें अगर मामला जनरल इलेक्शन की तरफ चला गया तो खान साहब वो इलेक्शन इन इत्तेहादियों के झगड़े से छीन भी सकते हैं। तो ऐसे में खान साहब ना सिर्फ ये इलेक्शन की कोशिश करेंगे, लेकिन खान साहब का एक और जो बड़ा ट्रिक का पता है, अब वो सोशल मीडिया पे प्रेशर बिल्ड करेंगे, अब वो ये वफाक पर प्रेशर डालेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालेंगे और वो इस्टेब्लिशमेंट पर खुसूसन आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर प्रेशर डालेंगे। और उनकी जो स्ट्रेटजी है यही सबसे की है जो हम आपको आज ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। खान साहब की स्ट्रेटजी है, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को सितंबर के महीने तक इतना प्रेशर डाला जाए कि उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाए। और ये क्यों सितंबर के महीने तक इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए? क्योंकि उस सूरत में जो सीनियरिटी लिस्ट है पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, जो लेफ्टिनेंट जनरल की, जो अगर जनरल कमर बाजवा अपने मुकर्ररा वक्त पर नवंबर में रिटायर होते हैं तो उस सूरत में जो सीनियरिटी लिस्ट में वो स्टार्ट होगी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो कोर कमांडर रावलपिंडी है इस वक्त। लेकिन अगर सितंबर तक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को इमरान खान साहब दबाव डालकर इस्तीफा दिलवाने पर मजबूर हो गए तो उस सूरत में ये सीनियरिटी लिस्ट बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगी। क्योंकि 30 सितंबर तक इस वक्त पाकिस्तानी फौज के मुख्तलिफ जनरलों ने लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर होना है। उस सूरत में वो लेफ्टिनेंट जनरल्स आर्मी चीफ की रेस में आ जाएंगे जो कि नवंबर की सूरत में रिटायर हो चुके होंगे। तो सीनियरिटी लिस्ट फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से शुरू नहीं हो रही होगी, वो फिर शुरू हो रही होगी तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ रहे होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर और दीगर लेफ्टिनेंट जनरल आ रहे होंगे। तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं कि इमरान खान साहब का अब वो क्रूशल टच शुरू होने जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट का भी एक क्रूशल टच शुरू होने जा रहा है कि क्या वो ये सब कुछ होने देगी, क्या वो अपने आर्मी चीफ को इतने दबाव में आने देगी कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो। ये एक बड़ा टेस्ट होगा। अब ये जिसे कहते हैं ना, अब शायद गोल पोस्ट पंजाब से शिफ्ट होके ना सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ जाएगा बल्कि रावलपिंडी की तरफ भी जाएगा खान साहब का गोल पोस्ट। और ये बड़ा अब की दिन होंगे, आने वाले जो चंद हफ्ते और महीने हैं वो बहुत ही क्रूशल होंगे। और ऐसे में ये देखेंगे और अब हम भी देखेंगे, अब आप सब देखेंगे कि यकीनन इस्टेब्लिशमेंट भी नए सिरे से ड्राइंग बोर्ड पर बैठेगी। वो अब तमाम ऑप्शंस को नए सिरे से देखेगी, वो नए सिरे से अपनी मूव्स देखेगी। जनरल कमर बाजवा देखेंगे कि क्या कहाँ पर क्या कमी रहेगी, क्या हुआ है और क्या खान साहब जिसे कहते हैं वो उस हद तक पहुँच गए हैं कि जहाँ पर बेशक के सिविलियन सुप्रीमेसी का पाकिस्तान में ख्वाब पूरा हो ना हो, लेकिन क्या इमरान सुप्रीमेसी का ख्वाब तो नहीं पूरा होने जा रहा जो इमरान खान साहब का ख्वाब है, जो उनके फॉलोअर्स का ख्वाब है। तो ये बड़ा की है। और ऐसे में अब जो पीटीआई के लोग जो वैसे पार्टी छोड़ सकते थे, जो अब तक पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए थे, जिनमें बहुत से लोग हैं फवाद चौधरी साहब से लेकर दीगर लोग, वो इसलिए भी पार्टी के साथ थे कि चाहे वो इलेक्शन ना भी जीते लेकिन कम अज़ कम वो बहुत बदतरीन शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्हें, वो बाइज्जत तरीके से हारेंगे। लेकिन अब उन सबको ये उम्मीद हो जाएगी कि अब हम बाइज्जत तरीके से हारेंगे नहीं, हम एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत सकते हैं। और यही वो चीज़ होगी जो इस्टेब्लिशमेंट को अब ड्राइंग बोर्ड पर बिठाएगी कि वो नए सिरे से अब स्ट्रेटजी को चाक आउट करें कि क्या करना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अगर किसी की हालत है तो वो हमजा शहबाज नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ है। अब इस वक्त
लंदन में बैठे हुए शहबाज शरीफ भी सोच रहे होंगे कि वो जो इतना अरसा खामोश बैठे रहे और इमरान खान साहब इस 3 महीने मुसलसल बोलते रहे, तो ये एक ऐसा उन्होंने खान साहब को उन्होंने खुला रास्ता दिया कि वो उसमें रोंदते हुए नून लीग से 17 सीटें छीन कर ले गए हैं। मरियम नवाज साहिबा ज़रूर निकली, उन्होंने बड़े जलसे किए, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि मरियम नवाज साहिबा का राइज 2016 में मुज़ाहमती सियासत पे हुआ। उनकी मुज़ाहमती सियासत इमरान खान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन अब इस वक्त उनके पास एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं था। तो शायद मरियम नवाज साहिबा का जो चढ़ता सूरज था वो भी कहीं ना कहीं गहराया इस तमाम में। कहीं ना कहीं इस इत्तेहादी हुकूमत ने खान साहब को, जिस पिंजरे में खान साहब पिछले 3.5 साल में खुद को बंद कर चुके थे, उनको उस पिंजरे से बाहर निकाल के खुद को उस पिंजरे में बंद किया और बाहर से जहाँ पर अब तक ये इत्तेहादी जो कि अपोजिशन में थे खान साहब पर पथराव करते थे, खुद उस पिंजरे में बंद हुए और खान साहब ने उस पिंजरे पर पथराव करके इन इत्तेहादियों को ना सिर्फ ढेर किया, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि उनसे जिद जो कि उनसे पीछे हट गई थी, और उसने एक वो सो कॉल्ड न्यूट्रल होने का फैसला किया था कि हम नहीं बीच में आएंगे, जिससे मौका मिला इन इत्तेहादियों को खान साहब को बाहर निकाल करने का। उन्होंने ना सिर्फ के इन इत्तेहादियों को अब दीवार से लगा दिया है, बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अब ड्राइंग बोर्ड पर तो दोबारा बैठेगी, लेकिन क्या वो उस ड्राइंग बोर्ड पर कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेगी कि जिसमें अभी भी इमरान खान माइनस रह सके मुस्तकबिल की सियासत में? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और यही देखने वाला है। लेकिन एक लिहाज से अगर अभी इस इलेक्शन में खान साहब ने वाकई वोट की ताकत पर जीते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं मुदाखलत की, तो हमें इसको खुशआइंदी समझना चाहिए और इस इत्तेहादी हुकूमत को भी अब आवाम से रुजू करने पर सोचना चाहिए और मेहनत आवाम में जाकर करनी चाहिए। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।